स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। पिछली क्लास में हमने SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण के प्रश्नवाली दो के ऊपर बात किया था। अब प्रश्नवाली 3 में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलास को पढ़ना पड़ेगा, उनके बिना प्रश्नवाली 3 नहीं बनेगा। तो आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इसी के आधार पर ही हम प्रश्नवाली 3 को बना सकते हैं। तो क्या होता है ये देखते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पहले मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लो ये A है, B और C, जहां कोण B कितना है 90 अंश का। ठीक है। अब मान लो ये कोण C 30 अंश है, तो क्या आप बता सकते हैं कोण A कितना होगा? सोचो कितना होगा? कितना होगा? 60। अगर 60 सोचे होगे तो बिल्कुल सही, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसी प्रकार एक और मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, A, B और ये C। ये 90 अंश है और ये 60 अंश है, तो ये कितना होगा बता सकते हो? कितना होगा? 30 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। A, B, C, अगर ये कितना है 90 अंश, एंगल B कितना हुआ 90 अंश समकोण त्रिभुज में, और इसको ये 90 अंश है और इसको हम लोग थीटा मानते हैं। कितना? थीटा। तो कोण A कितना होगा? क्योंकि पहले तो ये देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जहां कोण B 90 अंश है, तो ये कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A धन कोण C 90 इधर प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में 90 घटेगा तो कितना आएगा 90 अंश। तो कोण A और C, यहां से पता चलता है कि कोण A और C क्या है? पूरक अंश है एक दूसरे का। कोण A धन C बराबर 90 अंश है, तो पूरक कोण A और C क्या हुआ? एक दूसरे के पूरक हुआ। अगर ये जितना भी दिया रहेगा तो कोण A निकालने के लिए हमको किसमें घटाना पड़ेगा? 90 से। तो ये देखो कोण C थीटा है, तो कोण A कितना होगा? कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कैसा है? पूरक है। पूरक है। तो हम इन्हीं दोनों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। देखते हैं क्या आता है। मैं इसको डायग्राम को फिर से बनाता हूं। देखिए, A, B, C, ये हुआ कोण B बराबर 90 अंश, कोण C थीटा है और कोण A क्या है 90 माइनस थीटा। तो एक बार हम कोण C के लिए अर्थात थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे और एक बार कोण A अर्थात 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। बारी बारी से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। हम लोग जब इस एंगल के लिए थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे तो इसमें लंब, आधार और कर्ण कौन होगा? देखो, इस थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा के सामने का भुजा क्या कहलाता है? लंब। ठीक है। और ये 90 अंश के सामने का क्या कहलाता है? कर्ण। और ये जो 90 अंश और थीटा रहता है वो कहलाता है आधार। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से इनके लिए निकालते हैं। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा?
हमको साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है कि आधार बटा लंब। हमको भूल गए हैं तो भी हम एक तरीका मैं बताया था। क्या तरीका? लाल बटे का क। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला होता है साइन के लिए, और ये होता है कॉस, ये होता है थर्ड होता है टेन, फिर कॉट, फिर सेक और कोसेक। हम लोग साइन के लिए निकाल रहे हैं, साइन थीटा के लिए क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। ये एक बना। साइन थीटा बराबर क्या हुआ? ए बी बटा ए सी। अब उसी के लिए कॉस थीटा के लिए निकालते हैं हम लोग। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी। उसके बाद किसके लिए निकालते हैं हम लोग? टेन थीटा के लिए। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। ये हुआ दोस्तों। अब उसके बाद निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है? बी सी, और लंब क्या है? ए बी। इसके बाद क्या आता है? सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? ए सी, और आधार क्या है? बी सी। उसके बाद क्या है? कोसेक थीटा एक बच गया। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? देखो, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? ए सी, और लंब क्या है? लंब क्या है? ए बी। ये फॉर्मूला हुआ। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस थीटा के लिए निकाले हैं, अब 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं। इसी डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। ये ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, और ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए निकालेंगे तो इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, देखते हैं। ये 90 डिग्री के सामने का कहलाएगा कर्ण, ठीक है, और ये थीटा के सामने कहलाता है लंब। तो ये हो गया लंब, हम इस एंगल के निकाल रहे हैं, और ये क्या हो गया? आधार। अब फिर से हम लोग, मैं इस तरफ निकाल देता हूं फॉर्मूला। इसके लिए क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। साइन के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है? लंब कौन सा है? बीसी। ये बीसी हुआ, और कर्ण कौन सा है? एसी बटे एसी। उसके बाद आता है कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है इस बार? 90 माइनस थीटा। तो कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा है? ए बी। ए बी आधार है, और कर्ण कौन सा है? ए सी। इसके बाद क्या आता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा इसमें? बी सी, और आधार को क्या है? ए बी। बी सी बटा ए बी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हो गया? कॉट का क्या है? आधार बटे लंब। आधार क्या है इसमें? ए बी, और लंब क्या है? लंब क्या है? बी सी। यहां तक समझ में आया। अब इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, और इसका क्या होगा? सेक 90 कर्ण बटे आधार। इसमें कर्ण क्या है? ए सी, और आधार क्या है? बटा आधार। आधार क्या है? ए बी। अब लास्ट है क्या है? कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है इसमें? ए सी, और लंब कौन सा है? बी सी। यहां तक समझ में आया? ये कुछ नहीं किया, ये दोनों एंगल के लिए मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। अब आप देखिए, इसमें कंपेयर करते जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा।
ये देखिए कि इधर का लेफ्ट, इधर का राइट हैंड साइड और इधर का राइट हैंड साइड कौन कौन बराबर है, ए बी बटा ए सी। इसका जोड़ी में कौन आएगा, देखो ए बी बटा ए सी, ये आया, ठीक है। तो जब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आया, साइन थीटा बराबर आया कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, देखो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी क्या है, बी सी बटा ए सी ये है, इसको दूसरा ले लेता हूं मैं, बी सी बटा ए सी मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या आया है, साइन 90 माइनस थीटा। एक फॉर्मूला हुआ कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इसके बाद देखो ये ए बी बटा बी सी, थर्ड नंबर ए बी बटा बी सी कहां पर है, ए बी बटा बी सी, ये थर्ड नंबर, ठीक है। तो जब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या है, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा। और इसके बाद देखो चौथा नंबर में बी सी बटा ए बी, इधर बी सी बटा ए बी है और इस तरफ ये है बी सी, तो ये फोर्थ नंबर का। तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। इसके बाद ये देखो आप लोग ये पांचवा नंबर पे आओ, ए सी बटा बी सी राइट हैंड साइड में इस तरफ कहां पर है, ए सी बटा बी सी यहां पर है। तो ये आ गया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर इसका ये ए सी बटा बी सी यहां पर है, ए सी बटा बी सी, ये पांचवा नंबर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कोसेक 90 माइनस थीटा। अब लास्ट बच गया छठवां नंबर का, ये ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी ये है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा। यही फॉर्मूला आपको 6 फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले के बिना प्रश्न वाली 3 नहीं बनेगा। बहुत आसान फॉर्मूला है ये, तो मैं आप लोग को डिटेल से बताया कि कैसे आया। इसको मैं याद करने का तरीका भी बताता हूं, बहुत आसान तरीका है, याद कर सकते हो आप इसको। ये फॉर्मूला को देख लो और मैं आपको फिर से इस फॉर्मूले को लिखूंगा, कैसे याद करते हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, इसमें बहुत डिटेल से फॉर्मूला, ये तो केवल 6 फॉर्मूले हैं। हमको हमारे पास तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एक एक टेबल से पूरा याद हो जाता है। उसका तरीका भी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कैसे वो फॉर्मूले को याद करें। ये तो केवल 6 है, तो इसको कैसे याद रखना है, आप हमेशा याद रखना ये यहाँ पर 90 है, 90 डिग्री, 90 और 270 में चेंज होता है, परंतु 10वीं में केवल 90 माइनस थीटा वाला कोऑर्डिनेट वाला है। तो केवल इसी को मैं अभी बता रहा हूं कैसे याद करते हैं। 90 डिग्री में साइन थीटा का किस में बदलेगा, कॉस थीटा में, याद रखना। और कॉस थीटा का किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। इसी प्रकार टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में बदलेगा, टेन थीटा में। सेक थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में। साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन में, और कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। अब देखो फॉर्मूले लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसमें सब पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव नहीं आता। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस और एक थीटा,
थीटा की जगह जो कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये 90 माइनस थीटा है तो cos किस में बदलेगा, साइन में, साइन और थीटा की जगह जो है वो थीटा। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, tan cot में, तो cot और ये थीटा। उसके बाद cot 90 माइनस थीटा किस में हुआ, ये cot किस में बदलेगा, tan में, tan थीटा। इसके बाद sec 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, sec किस में बदलेगा, cosec में, तो cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, sec में, ये sec थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं, बहुत आसान है। 10th क्लास में केवल यही दिया है, ये 6 फॉर्मूले हैं। जब 11th में जाएंगे तो इसका बहुत डिटेल, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये केवल 10th के लिए, 10th में ही बस काम आने वाला है। ये 10th बहुत आसान फॉर्मूले हैं और आपको याद रखना है। याद रखने को वाली बात ही नहीं है, आप लोग से आसानी से बन जाएगा ये। आपको बस ये ध्यान रखना है, साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में और सेक कोसेक में, दोनों एक दूसरे में बदलते हैं। तो ये प्रश्न वाली 3 में काम आने वाला है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्न वाली 3 को बताऊंगा। प्रश्न वाली 3 कैसे बनेगा उसको बताऊंगा। तो उसके लिए 6 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ आप लोग उदाहरण को भी बनाओ। उदाहरण नहीं बनेगा तो भी मेरे से पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग से प्रश्न वाली 1 और प्रश्न वाली 2 बन जाएगा। अगर नहीं बन रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।